पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल। और जैसे कई लोग मुझे फेसबुक पर भी सुनते हैं, इंस्टाग्राम और जो एक्स लगा हुआ है ना ट्विटर, उस पर मेरे वीडियो आते हैं। और मेरे ज़्यादा नहीं 305 ही सब्सक्राइबर हुए हैं। वास्तुशास्त्र पे जैसे मैं कोई चीज़ बोलता करता हूँ या कोई मुझे सुनता है तो उसको जो है वास्तुशास्त्र में फ़ायदा होता है। और जैसे हर चीज़ का सब्स्टिट्यूट होता है, जैसे मान लीजिए कोई आदमी ज़्यादा चाय पीता है तो उसको कॉफ़ी बताई जाती है, तो वैसे सब्स्टिट्यूट के तौर पे जैसे मैं कुछ थोड़ा और इधर उधर बोल जाता हूँ तो आप मानिए वो भी उस वास्तुशास्त्र में इन्वॉल्व है। और देखिए एक चीज़ ये है कि मैं कोई भी चीज़ जब बोलता हूँ तो ये नहीं कि मैं कोई मेरा मतलब जैसे फ्रस्ट्रेशन या मान लीजिए कोई अपनी चीज़ जो ऐसी है या किसी को हर्ट करने के लिए बोलता हूँ। ज़्यादा नहीं, मेरे 305 ही सब्सक्राइबर हैं और इतना मुझे यूट्यूब में समझ भी नहीं है। और इससे क्या है, लोग जैसे थोड़े जो छोटे मोटे जो मुझे जानने लगे और समझते हैं। और हाँ, इसमें मैं एक चीज़ बता देता हूँ कि मुझे वास्तुशास्त्र टू बी वेरी मच हम्बल मुझे आती नहीं है। हाँ, जो लोग ये वास्तुशास्त्र का काम करते थे, मैं उनके साथ रहा तो उनका जो अनुभव है वो मैं आगे शेयर कर देता हूँ। और जिनसे जैसे मैंने काम सीखा, जैसे मान लीजिए व्यक्ति कोई मैं जैसे बताता हूँ, मैं कोई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़ा हुआ या कोई यहाँ की भी यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा हुआ, तो जैसे नो डाउट जो पढ़ा लिखा नहीं होता वो अपने आसपास सराउंडिंग में जैसे कई बार कोई अपने फूफा जी से, चाचा जी से, मामा जी से, तो मैं इन्हीं से मैं सीखता चला गया। और जो जैसे जब समय आया तो इनसे जैसे मतलब इन्होंने मुझसे किनारा क्या किया कि मैंने इनसे किनारा कर लिया, तो इनसे मेरा बोलचाल भी नहीं। और प्लस इनके जो जितने भी जैसे जो जानकार हैं, अब देखिए जैसे ये जो लोग ऐसा काम करते हैं वो सबसे पहले जो है कि एक समाज में अपनी एक रेपुटेशन रखते हैं। मगर फिर भी जैसे मैं भी कोशिश करता हूँ। और व्यक्ति अलग अलग प्रकार के मान लीजिए बिज़नेस करता है, अपने अपने उसमें जाता है, तो जिस काम में उसको एक तो उसका पैसा मिले और इनाम मिले वो काम उसको सूट करता है। मगर फिर भी मैं ये काम करता नहीं हूँ। और इन वेरी शॉर्ट मैं आपको एक बात बताऊँ कि जैसे इन दिनों जैसे मेरे जो ये कोर्ट के या बाय जो ये पति पत्नी के झगड़े या जैसे ये जो हैं ये अपने तलाक वाले जो हैं ये वीडियो आए, तो एक आधों ने जैसे मुझे सुना करा तो उनको फ़ायदा हुआ। और एक मेरा वीडियो जैसा काउंट्स का आया, तो मैं आपको मेरी एक चीज़ इसमें शेयर करूं कि जैसे कई बार व्यक्ति कुछ चीज़ें क्या भूल जाता है। अब नो डाउट जब किसी व्यक्ति को ये पता नहीं कि अपन ने जो है शाम को खाना क्या खाया था, सुबह जैसे व्यक्ति भूल जाता है, तो वैसे पास्ट बर्थ का याद रखना और उससे पास्ट का याद रखना तो बहुत मुश्किल की बात है। नाउ आई कम टू द पॉइंट इन वेरी शॉर्ट। तो मगर कई बार कुछ चीज़ें व्यक्ति ऐसी भूल जाता है तो वो खुद सोचता है कि यार ये ऐसा क्या हुआ। देखिए अभी रिसेंटली जैसे कोई कुछ छोटा मोटा जैसे कोई कोर्ट का काम पड़ा था, खैर अब तो राजीनामा हो गया, टू बी वेरी मच फ्रैंक। तो व्यक्ति अपनी जान बचाता है, तो नो डाउट बच्चे के अंदर अपनी माँ के गुण आते हैं। तो जैसे मैंने मेरी माँ से पूछा कि भाई कुछ किस ऐसी समस्या आई है, इस बार समस्या बड़ी आई है। तो मैंने मेरी जो मेरी माता जी है, मम्मी है, माँ है, तो मेरी माँ ने कहा भाई तू तेरी जान बचा सबसे पहले तेरी जान बचा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, तो मैंने मेरी जान बचाई। अच्छा क्या होता था, देखिए मैं हर बार जैसे किसी का जैसे नाम यूज़ करता था और मैं जैसे चुपचाप जो है निकल जाता था, और होता भी यही है। जैसे एक बार पहले मेरे पर संकट आया तो जो ये सलीमबाद के जो श्री जी महाराज हैं, इनका नाम लेके मैं बच गया। और फिर एक बार संकट आया तो जैसे पोस्टर लगा रखा है, तो ये जो हैं जो ये हैं प्रमुख स्वामी महाराज है स्वामीनारायण, मैं इनसे बच गया। और ये मंदिर तो वैसे 2005 में बना अक्षरधाम वाला, वैसे मैं इस पर पहले भी जाता था
जब उसका काम चलता था तो मैं लोगों को बताता था कि यहाँ पर ऐसी चीज़ बनने वाली है, तो मैं कोई बात होती तो मैं अक्षरधाम के नाम से बच जाता था। फिर धीरे धीरे जैसे 2005 में मेरी शादी हुई, तो फिर भी एक बनाता था मैं। अच्छा, एक क्या है कि जैसे अलग अलग बीमारियाँ होती हैं, तो बाय बैड लक या लक मानिए, मुझे एक ऐसी डिजीज़ है। तो हाँ, तो मैं कोर्ट की बता रहा था। तो वास्तुशास्त्र के हिसाब से वैसे तो मैंने पहले बहुत मकान देखे हैं, आप समझिए। पुराने मकान को देख के अपन दूसरों का अंदाज़ा लगाते हैं। जैसे अपन पुराने अपने जैसे पुराना कोई गांव होता है, उसके किसी व्यक्ति को देख लेते हैं कि ये व्यक्ति जो है यहाँ से यहाँ ऐसे चला तो ये ऐसा बन गया। अब अगर कोई व्यक्ति ऐसा काम करेगा तो वैसा बन जाता है। तो कोर्ट में जो चीज़ आई, तो मैंने ऐसे ढूंढना शुरू किया कि भाई अपनी कोई यहाँ पे जानकारी है, अपन किसी के हाथ जोड़े, वहाँ पकड़ें। भाई आप समझिए कोर्ट में होता क्या है, तो कोर्ट में लास्ट में राजीनामा होता है, अपन सब जानते हैं। ले देखिए भाई, जो लॉयर होते हैं, वकील होते हैं, वो पेशी कराते हैं और बाहर कहते हैं अब आप बैठ जाए, जो आपका आपस में लेन देन है उसको आप जो करें। तो मैंने फिर भी रिमाइंडर किया कि भाई मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ या मान लो कोई पहचान का हो, तो वो अगर व्यक्ति से अपन कहीं आपस में कहीं बात कराएं तो अपना काम हो जाए, और जो मेरी खुद की वास्तुशास्त्र बिगड़ी है वो सुधर जाए। तो एक नाम जैसे बार बार आ रहा था कि भाई कोर्ट के मामले में तो जो जानकारी में ये व्यक्ति हैं। अच्छा देखिए, हुआ क्या कि जो हमारा जो बेल्ट मान लीजिए, हमारे क्या है कि जैसे जो जेंट्स लोग आदमी उनकी उम्र कम है। जैसे मेरे दादाजी भी जल्दी चले गए, और दादाजी भी जैसे मतलब ज़्यादा तो नहीं, मतलब फिर भी जैसे 60 प्लस तो करीब हो गए होंगे, और मेरे पिताजी भी 60 के आसपास। पर ये क्या था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं, और फिर जैसे मेरा जैसे अनुमान लगाया गया, तो मैंने भी सोच लिया था, जैसे जब मैं बीमार हुआ था तो मैंने सोचा भाई अपना भी अपन तो इतना ही पूरा नहीं कर पाएंगे। तो जब मैं कभी मेरे पहले पिताजी के पास बैठता था, तो मेरे पिताजी जैसे हर किसी को जब देखते थे करते थे, तो उस देखते थे कि यार कोई किसी को ऐसी बैड विशेष ना दे। और फिर जैसे हम जैसे कहीं जाते थे तो मतलब सोचते थे भाई इसकी उम्र लंबी होगी हो। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। और हाँ, वहाँ ये आती थी कि जो व्यक्ति अच्छा होता है उसको न जाने परमात्मा जो है आयु कम देता है, चाहे कैसा भी हो, कुछ भी हो। तो इन वेरी शॉर्ट, कोर्ट के अंदर बार बार एक नाम जैसे आ रहा था, तो एक वकील जैसे मेरे साथ था, तो वो मेरा नाम जैसे कभी तो जैसे पंकज सिंह आड़िया बोले आप समझिए, और कभी मेरे को सुरुलिया जी बोले, मैं सुरुलिया जी के यहाँ। अच्छा, मैं भी ये कहता था कि मैं भी सुरुलिया जी के यहीं से, वहाँ उनके घर से हूँ भाई ये वो। तो वहाँ जैसे मैं मेरी जो है जो गाड़ी जैसे चला लेता था, क्या होता है जैसे कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ आप सब समझते हैं कि चुपचाप जो है, पर मैं बचते बचते बच चला गया। फिर जैसे जैसे मान लीजिए मैं कहीं सो जाता हूँ, मान लीजिए मुझे थोड़ा जैसे याद भी नहीं रहता ऐसे कुछ करके, तो मैं जो है, हाँ, मैं जो सो के उठा था, तो एकदम से जैसे रहता है ना कि अपन कहीं जाएं, मिलें, किसी से कुछ करें। तो मैं जैसे जैसे मैं वाइब्रेशन की वीडियो बनाता हूँ, तो जैसे मैं किसी जैसे घर से जब आ रहा था, तो मेरे पास जैसे ये पंडित जी का स्कूटर वगैरह था, लेकिन मना कर रखा है कि किसी को जाना नहीं चाहिए। तो मैं गया, तो फिर मैंने देखा करा, तो मैंने एक चीज़ देखी एक बार, एक दो मोमेंट के लिए, कि कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जब संसार में नहीं होते फिर भी उनको लोग जो है याद करते हैं और उनके नाम से बच जाते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे जैसे मेरे पिताजी हुए, या मान लो मेरे दादाजी हुए, या जैसे जिनका मैंने ये नाम लिया, तो मैंने महसूस किया कि जो जैसे जो नाम बोल रहे थे मेरे से, नाम वैसा मैं भी इनके घर से हूँ ऐसे करके। तो कहने का मतलब ये होता है कि ये क्या होता है, कैसे होता है, वास्तुशास्त्र अपनी जगह होती है। तो इन वेरी शॉर्ट आप समझिए कि व्यक्ति जब वास्तुशास्त्र के हिसाब से कोई चीज़ बनाता है या नहीं भी बनाता है, या मान लो कुछ होता है और किसी व्यक्ति को और मान लो समय कम मिलता है, तो भी देखिए वास्तुशास्त्र अपना जो रोल है वो प्ले करती है। और उनके नाम से कई बार हमारे जैसे जो जब किसी समस्या में पड़ जाते हैं तो निकल जाते हैं। अच्छा, मैं एक जज साहब का जैसे मकान शुरू से देखता हुआ आया था,
खैर उनके तो कोई मतलब बच्चा बच्ची भी नहीं था, तो वो मतलब बताते करते थे कि वैसे ऐसे। तब मैं कहता था भाई मेरा तो कोई ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, फिर भी तो उनका भी बहुत प्यार रहता था। और वो जो एक तरह से कहते हैं कि वो भाई समझिए जैसे जज मान लीजिए रिटायर हुए हैं, काफ़ी लंबी उम्र है, बड़े हैं, उनकी वाइफ है, तो उनके पास तो आप समझिए कि सारे के सारे जो उनके जो जैसे जज से जैसे कौन लोग मिलने जाएंगे लास्ट में, तो जज से तो लोग जब क्रिमिनल हैं या बदमाश हैं या वो भी प्यार से जाते हैं और जज साहब के ढोक देते हैं कि जज साहब आपने हमें उस टाइम बचाया ऐसे ऐसे। तो माई मीन टू से अब जैसे कई बार जैसे मैं कई जैसे लॉयर होते हैं उनके भी घर देखता हूँ या मान देखता हूँ, तो मुझे एक चीज़ महसूस होती है कि नो डाउट 101% इस चीज़ का इफ़ेक्ट आता है। और देखिए जोन्स में मैं एक बात बताऊँ आपको, जोन्स में उस जोन का प्रभाव पूरा पूरा दिखता है। तो ठीक है, ज्योतिष में कहते हैं जब व्यक्ति चला जाए तो उसकी कुंडली नहीं देखनी चाहिए। और हाँ, एक डॉग का बहुत असर पड़ता है। जिस घर में ये पेट्स रहते हैं इनका बहुत असर पड़ता है। और नो डाउट अभी जैसे रिसेंटली हमारे पास भी एक पेट है, तो वो पेट भी ऐसा है कि जैसे मान लो मैं जब सुबह निकलूँगा तो मेरे जैसे पाँव को जो जूते को जो है एक बार वो अपनी जीभ से टच करता है, और रात को जैसे मैं कई बार लेट हो जाता हूँ बहुत ज़्यादा, तब भी वो जीभ से टच करता है। तो इन वेरी शॉर्ट आप समझिए वास्तुशास्त्र को। अब देखिए यूट्यूब पे इतना ही है कि आप मुझसे सिर्फ बातों से कनेक्ट हो सकते हैं, और मेरे पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है कि वरना मैं आपको डेस्कटॉप के पीछे दिखाता कि एक चीज़ आप देखिए कि कई बार व्यक्ति अनावश्यक परेशान हो जाता है, चाहे इसमें कोई माताजी हो, बहन जी हो, कोई भी है। और वास्तुशास्त्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब व्यक्ति कोई चीज़ बनाता है, करता है, तो गवर्नमेंट्स की पेनल्टी भी आती है या कुछ लड़ाई झगड़े वगैरह ये होते हैं। और ये जो आजकल जैसे मैं ये डाइवोर्स पे मैं बचने की वीडियोस बताता हूँ आपको मैं, कि ऐसी कोई समस्या आ जाए, कोई मुझे सुने करे, तो इन समस्याओं से वो निकल जाए। और देखिए वैसे जैसे एक जज के जैसे 2-4 आप स्टेटमेंट आप यूट्यूब पे सुनेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा कि जज जो लास्ट में डिसीजन सुनाता है वो क्या सुनाता है। अब नो डाउट कोई माताजी बहन जी मान लो कोई लगाती है, मान लो कोई गलत भी लगाती है, जज को मालूम रहता है कि जो ये सामने माताजी बहन जी है ये कंप्लीट झूठ बोल रही है। फिर भी जो जज होता है वो जो डिसीज़न है वो महिला और माताजी के जो माताजी बहन जी उसके पक्ष में सुनाता है। और देखिए एक चीज़ देखिए आप कि जैसे मैं कई बार कहता करता हूँ कि व्यक्ति ये भाटा चूना ये सब होता है, इनमें कितना पैसा खर्च करता है, पर न जाने क्यों जब कोई उसे बुद्धि देने आता है या कोई नक्शे के अंदर लाइन बताता है तो व्यक्ति वहाँ जो है कंजूसी करता है। तो जीवन में कई बार जब ये माताजी बहन जी किसी चीज़ पे अड़ जाती हैं तो कोर्ट न जाने जो कोर्ट में जज साहब होते हैं वो क्या फ़ैसला सुनाते हैं आप समझिए। वो कोई आपको जो है वो क्या फ़ैसला सुनाते हैं आप समझिए, बाहर बैठा देते हैं, आप अपना राजीनामा करते हैं, वो अमाउंट भी क्या होती है आप समझिए। बट ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये भाग्य के लिखे झोंके होते हैं, इनसे बचना चाहिए, बचते हैं। और अगर आप यूट्यूब पे 2-4 जैसे ऊपर जैसे शॉर्ट्स वगैरह जैसे मैं भी सॉन्ग वगैरह आप देखेंगे सुनेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि एक जैसे वो एक मोहतरमा आती है मलाइका अरोड़ा खान आप समझिए, और वो आके जैसे जिम विम के 2-4 अपने जो दिखाती हैं लोग देखते हैं, उसमें एम भी लगता है के भी लगता है। अब न जाने वो उधर से उधर छोड़ा वो निकला वो बने या वो हुआ, तो न जाने वो समाज को मतलब क्या जैसे और लोग उनको देखते हैं। और अच्छा देखिए इसमें कई बॉलीवुड के स्टार्स भी हैं जो ऐसे ऐसे वीडियोस डालते हैं, फिर वो जो न्यू कमर्स होते हैं वो तरीके भी बताते हैं कि आप ऐसा ऐसा करिए तो जो आपको जो है फ़ायदा होगा। बट रियल में मैं आपको बताऊँ उसमें नुकसान होता है। बॉलीवुड है या मान लो ये फैंटेसी है, ये ज़िंदगी अलग है। सेकंड मैरिज, दूसरी शादी करना जीवन में बहुत ही जो है पेनफुल होता है। मैं आपको बताऊं, व्यक्ति भ्रम में रहता है, व्यक्ति को पता नहीं चलता कि संसार में मैंने जन्म क्यों लिया है। तो मुझे सुनने के बाद या मुझसे समझने के बाद व्यक्ति को थोड़ा समझ रखनी चाहिए। दूसरी चीज़ एक चीज़ समझिए आपको कि भूल भुलैया है,
जैसे अपन पिक्चर देखने जाते हैं, थोड़ी देर के लिए फ़न होता है, बट ठीक है, हो गया। कई बार अपन भी सीट पे खड़े होकर क्लैपिंग करते हैं या मान लो सब कुछ करते हैं, पर जब जैसे बाहर निकलते हैं अपनी गाड़ी वाड़ी लेने के लिए, तो एक इरिटेटिंग सा होता है। और फिर जब थोड़ी देर तक तो वो इतने बड़े बड़े वो जो होते हैं, आप समझिए वो ही दिखते रहते हैं, तो कंप्लीट शॉर्ट टर्म के लिए व्यक्ति का टाइम ख़राब आता है। और वास्तुशास्त्र भी शॉर्ट टर्म के लिए ख़राब होती है भाई। समझिए चीज़, समझिए कि जो पुरुष होता है, कोई प्रभु जी होता है, वो तो दिन भर काम पे रहता है, और कई माताजी बहन जी होती हैं, वो अपना घर छोड़ के, आप समझिए, दूसरे के घर में, तो थोड़ा सम टाइम के लिए होता है, मगर कोई चीज़ जब लंबी खींचते हैं तो नुकसान होता है। तो जो ये सब चीज़ें होती हैं, ये व्यक्ति को खुद को समझनी चाहिए और उसमें निकलना चाहिए। और देखिए कुछ कुछ चीज़ें जो हैं, अब जैसे मान लीजिए मैं भी कोई ज़्यादा नहीं हूँ, तो मान लीजिए मेरा ऊपर का पूरा क्लियर हुआ है, तो 45 का हो गया मैं तो समझिए थोड़ा अनुभव मुझे भी है। तो जब जोन्स जब खराब होते हैं तो इनका असर आता है। और जीवन में चला के मान लो व्यक्ति के साथ कोई घटना हो जाए, वो एक अलग बात है, पर आ बैल मुझे मार वाली स्थिति है, वो व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। और देखिए एक जब समय बीत जाता है एक जगह पे, तो उसको हम जो है किसी विशेषज्ञ से पूछते हैं कि हमें जो है, पर जब टाइम ज़्यादा हो जाता है फिर हमें नुकसान होता है। और बहुत समय पहले भी अगर आप देखेंगे, तो आप जैसे ये इजिप्ट के जो ये पिरामिड वगैरह हैं, मम्मी भी जो भी है बने हुए हैं, आप समझिए कैसे बने। क्या उस वक्त ऐसी वास्तुशास्त्र थी? क्या सिमेट्री उन्होंने बनाई, कैसे बनाई? और प्लस आप समझिए कि उन्होंने बेसमेंट भी उन्होंने कैसे खोदा होगा, और उन लोगों ने कैसे संघर्ष करके जो है ये जो जीवन के बारे में शिक्षा देके जो है वो लोग चले गए। और व्यक्ति आज यहाँ छोटी छोटी चीज़ के लिए मान लो, और कई बार आप देखिए कि कई बार ऐसे अपन कहते हैं किसी चीज़ की नज़र लग गई, तो जैसे मान लीजिए वो चीज़ टूट जाती है, तो अपन जैसे ये किले दरवाजे, या जैसे मान लीजिए जयपुर शहर है, तो आप जैसे आमेर का किला देखेंगे, तो मैं बहुत लोगों को मेरे वीडियोस में कहता भी हूँ कि आप आमेर वगैरह किला वगैरह आप देखिए। तो ये देखिए अभी दरवाजे हैं, आप समझिए, तो जैसे ये अजमेरी गेट है, चांद पोल है, जो भी, तो इनका इफेक्ट आता है। आज ये दरवाजे खुले हैं, आज ये दरवाजे मेंटेन भी नहीं हो पाते। तो वैसे ही है, एक जीवन के बाद जब आप कोई चीज़ छोड़ते हैं, तो फिर लोगों के लिए, दूसरों के लिए जो है वो जो है एक क्या बन जाता है, आप समझिए। तो इसमें यही है कि व्यक्ति को, जैसे मेरा वीडियो सुनने के बाद, ये ऐसे जो है ताम झाम नहीं करना चाहिए। और देखिए कोर्ट में भी वो आपका जो है एक आर्थिक जो है इकोनॉमिक स्टेटस देखते हैं कि भाई आपके पास कोई रुपया पैसा है, कोई सरकारी नौकरी है, कुछ नहीं है, तो आपकी कोई गार्जियन उनका कुछ है, या मान लो कुछ आपके पास आता है, तो वो उसी को पनिश करते हैं। अदरवाइज़ हाँ, मगर एक बात ये है कि जो जज होता है या मजिस्ट्रेट जो होता है, उसके पास एक पावर रहती है कि अगर उसको कुछ समझ में ना आए, वहाँ कोई मिसबिहेव हो, तो वो आपको वहाँ से जेल भी भेज सकता है। एक सेटिस्फैक्ट्री आपको जवाब देना होता है। तो पति पत्नी के जो झगड़े हैं, जो कोर्टों तक पहुँच जाते हैं, उनमें कोई आना जानी नहीं है। पंकज शर्मा का ये वीडियो सुनने के बाद, और देखिए जितनी भी माताजी बहन जी हैं, अब तो खैर ये सरकार जो है वो बदल गई, कांग्रेस से बीजेपी हो गई। एक बार जैसे इस जो कांग्रेस में जो चीज़ चली थी भाई फ्री का मोबाइल होगा, सिम होगा, तो लोगों की भीड़ आपने देखी। तो सब जितनी भी माताजी बहन जी हैं, वो अच्छा स्मार्टफोन चाहती हैं, आप समझिए। और एक व्यक्ति स्मार्टफोन जैसे मान लो यूट्यूब पे सुनते करते हैं, तो उसमें कई समस्याओं से बचने के उसमें तरीके भी बताए जाए। जैसे आप मुझे सुनेंगे तो इन समस्याओं को आपको मैं बचने के तरीके बताऊंगा, मगर अगर आप उसमें ऐसा कुछ टाइप करेंगे कि साहब हमें जो है ये झगड़ा और कैसे बढ़ाना होता है वो सुनना है, तो गूगल आपको वही वीडियोस भेजता है। लकीली आप समझिए कि जब मैंने इधर उधर जाके जब मैंने सर्च करना शुरू किया, तो मैंने देखा कि भाई ये जो झगड़े होते हैं मियाँ बीवी के या पति पत्नी के, या ये जो कई बार तो ऐसा होता है किसी पैसे वाला का भी जो है कि ये तलाक वगैरह हो जाते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसमें इसका नाम आता है जिसने ये कंप्यूटर बनाया है, बिल गेट्स आता है क्या, ऐसे कुछ नाम आता है, हाँ आप समझिए, वो भी पायलट लैंडिंग हो गया। और जो ये अमेजोन कंपनी जो ये सामान वामान होती है, आप समझिए उधर भी लफड़ा हो गया। और एक जो लेटेस्ट चल रहा है, ये जो सिंघानिया जो है, ये अपने रेमंड्स वाले, उसमें भी हो गया। तो कहने का मतलब पंकज शर्मा वास्तु कौशल यूट्यूब चैनल पर सुनने के बाद इन चक्करों में नहीं जाना चाहिए कि पैसे वाला व्यक्ति भी जो है इस समस्या से निकल नहीं पाता।
हाँ, यहाँ पर ये एक चीज़ देखिए और हर व्यक्ति जो है वो सुंदर अच्छा होता है। जैसे मान लीजिए मैंने ये कुर्ता पहन रखा है, अभी कितना पुराना हो गया आप समझ, ये भी गोविंद जी के मंदिर से इन पंडित जी ने पहना है कि कम से कम तुम ये पहनोगे तो एक पंडित लोगे जिस जिस जो ये कार्य करते हैं। तो कहने का मतलब इसमें भी वही मज़ा आता है जो उसमें आता है। और इन वेरी शॉर्ट हर आदमी अपने जीवन में एक राजा का भाग्य लेके पैदा होता है। अब उसको देखना होता है कि उसको चूज़ क्या करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मान लीजिए यूट्यूब है या मान लीजिए कोई सोशल नेटवर्किंग साइट है, तो ये अपनी फिंगर्स पे रहता है कि अपन क्या देखते हैं। अब जैसे मान लीजिए छोटे बच्चे हैं वो कार्टून देखते हैं, बाकी जो यंगस्टर है वो ऊट पटांग चीज़ों में चल जाते हैं, बाकी जो 60+ होते हैं वो थोड़ी देर ऊट पटांग देखते हैं फिर भजन कीर्तन में चल जाते हैं। तो यही है। तो आप यूट्यूब पे जब जो चीज़ टाइप करेंगे वो आपको गूगल वहीं दिखाएगा। और जैसे मान लीजिए आप जब मियाँ बीवी के झगड़े ना हो, इनसे बचें, आप जब उसमें जाएंगे तो आपको यूट्यूब वही दिखाएगा। एक दो वीडियोस तो ऐसे हैं कि जिनमें एक स्टेज पे मान लीजिए तलाक हो गया, डाइवोर्स हो गया, उसके बाद भी जो पति पत्नी है वो 2-4 साल बाद इधर धक्के खा खुआ के जो है वापस साथ रह रहे हैं, हंस के जो है वो यूट्यूब पे वीडियो बना के वो सेंड भी कर रहे हैं कि भाई ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। और जो ये लेटेस्ट जो ये कोरोना आया, जो कोविड आया, तो कोविड ने तो आप ये समझिए जिन जिन के झगड़े थे, जब पति पत्नी आपस में बोलते नहीं है, वो उधर स्मार्टफोन वो उधर स्मार्टफोन, तो मजबूरन उनको भी जो है साथ में रहना पड़ा था। तो ये चीज़ें हैं। और देखिए यूट्यूब पे जैसे मैं कई बार कोई चीज़ बोलते बोलते इधर चला जाता हूँ, तो डायरेक्ट जो है वो बोलना नहीं चाहिए। डायरेक्ट कोई भी चीज़ होती है, अब जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, बहुत छोटा सा उदाहरण है, आपको जीवन भर वास्तुशास्त्र कुछ मिनटों में समझ में आने लगेगी। डॉक्टर लास्ट तक ये नहीं कहता कि आपकी तबीयत खराब है, वो तो ये कहता है कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं हुआ। तो वैसे एक वास्तु वाला होता है, वो कहता नहीं नहीं आपका मकान बहुत बढ़िया है, आपकी फैक्ट्री बहुत बढ़िया है, आप बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जैसे ही वास्तु वाले को आप 500 रुपये 1000 रुपये 1100 2100 5100 देते हो, वो और भी बहुत बढ़िया और भी बहुत बढ़िया। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जहाँ व्यक्ति को समझना चाहिए। और पति पत्नी का जब झगड़ा होता है तो नो डाउट तीसरा उसमें फ़ायदा उठाता है। तीसरा कौन होता है? जैसे मान लो या तो लड़की की माँ होती है, या लड़की का पिता होता है, या सास ससुर होते हैं, या जैसे मान लीजिए कोई कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इन शॉर्ट बिना कहीं समझ जानी चाहिए। तो पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे जो है आप जब मुझे सुने तो आप देखें। और एक चीज़ देखिए आप कि व्यक्ति जब सुबह उठता है तो वो अपनी जो बैड मेमोरीज़ होती हैं उनसे रिलीज़ होकर उठता है, और वास्तुशास्त्र जो उस पर अप्लाई होती है उसको एक्सेप्ट करता हुआ आगे जाता है। तो देखिए कि व्यक्ति जो जैसा सोचता है वो व्यक्ति आप समझिए कि जैसे आपको मान लो रेलवे स्टेशन जाना है तो नो डाउट आप रेलवे स्टेशन जाओगे, अदरवाइज ये थोड़ी कि आप कोई जो है कि एयरपोर्ट चले जाओगे। तो उस पर यह है कि अगर आपको झगड़े के लिए जाना है, महाभारत करनी है, तो रास्ता खुला। और एट लास्ट जब आप हिसाब लगाओगे तो आपका इसमें नुकसान होगा। तो इसमें इतना ही, धन्यवाद। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो यूट्यूब पे हमारे लिए बहुत ख़तरनाक है, कुछ अच्छी भी है। जैसे मान लीजिए मैं कईयों के लिए तो यूज़फुल हूँ और कईयों के लिए हार्मफुल हूँ। अब जैसे कई लोग जैसे मान लीजिए झगड़ा बढ़ाना चाहते हैं या मान लीजिए तलाक चाहते हैं, तो उनके लिए मैं ख़तरनाक हूँ। और मेरी कोशिश आप समझिए, कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ लोग जो मेरा ये सुनते करते हैं तो कहते हैं यार भैया आप हमारे जो हमने आपको वहाँ सुना था वहाँ सुना था, और ये सुनने के बाद जो हमने रास्ता चेंज कर लिया। देखिए जो झगड़ा होता है या कलह होता है, या मान लो आप छोड़ो पति पत्नी को, दो भाई हैं, तो ऐसा समझिए टोपी में से दूध उबाल मार रहा हूँ, पर थोड़ी देर बाद वो भाई जो हैं आपस में प्यार से रहते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अब वो कैसे होती हैं क्यों होती हैं। और देखिए मैं आपको बताऊं कि 2 घंटे 4 घंटे की नींद जब पूरी हो जाती है व्यक्ति की, तो व्यक्ति जो है अच्छा फील करता है। और ज़्यादा ये तला भुना खाने से व्यक्ति और चिड़चिड़ा हो जाता है। बाकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है कि अब आप पे कि आपको जो कैसे जाना है। और देखिए जीवन में कुछ चीज़ें जो संभव नहीं हैं, जो पॉसिबल नहीं है, जब व्यक्ति उनको करता है तो ज़िंदगी फिर उसकी जो है मलाई का रोड़ा खान जैसी हो जाती है। और देखिए क्या आप समझिए कि कई बार एक व्यक्ति ऐसी स्टेज पे पहुंचने के बाद भी जो है कुछ कुछ जैसी ऐसी बेवकूफ़ियाँ भूल करता है और फंस जाता है। और देखिए जीवन
जो है वो फिर पशु तुल्य हो जाता है। व्यक्ति को जैसे मान लीजिए मैं 45 का हो गया तो संत जैसा आचरण करना चाहिए। जैसे कई बार हाँ, मैं जैसे कई बार कुछ मैं कहीं किसी कहता हूँ मैं संत हूँ, तो जो लोग हैं वो कई बार जो हैं हमें पंडित जी आपको तो फिर मज़े हैं, आपको तो जैसे बढ़िया पानी मिलता है या ऐसे बैठने करने को मिलता है, तो यही है। और एक चीज़ देखिए आप कि जब कई बार हम कई बार कुछ कपड़े भी हम ऐसे पहन लेते हैं जिनसे हम समस्याओं में जो है पड़ जाते हैं, तो व्यक्ति को कपड़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। कपड़े जब आप पे संकट आ रहा हो तो आपको हल्के फुल्के छोटे कपड़े, अरे सेंट ना लगाएं यार। आप समझिए जैसे आपने कोई जैसे शर्ट पैंट या मान लो कोई माता जी बहन जी ने कुछ कपड़े पहन रखे हैं, उनको वो 6-6 महीने मान लो नहीं धोते हैं, फिर उस पर सेंट और डाल लेते हैं, तो नो डाउट इसमें व्यक्ति के जो ग्रह होते हैं वो बहुत नीचे चले जाते हैं और व्यक्ति को फिर जो है दुख भोगना पड़ता है। इसमें इतना ही। धन्यवाद। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल को सुनने का, ये वाला वीडियो सुनने के बाद कोई भी व्यक्ति जो है ऐसी बोल ना करे। और देखिए पुलिस तक मामला ठीक है, जब कोर्ट में मामला चल जाता है तो फिर बड़ी दिक्कत आती है। पुलिस आपको समझाती बुझाती है, और आप जब व्यक्ति को समझ में नहीं आता कोर्ट में, अच्छा कोर्ट में भी ये होता है कि जब आप एक लंबा पीरियड खींच जाते हैं तो आपको भी जो है वो मजिस्ट्रेट साहब या जज साहब हाथ जोड़ते हैं कि अब आप बाहर जाके जो है राजीनामा कर लीजिए। और देखिए एक चीज़ आप समझिए कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको ना देखें तो ही अच्छा है, अदरवाइज फिर जीवन जो है वो व्यक्ति का अच्छा नहीं होता है। तो इसके लिए यही है कि वास्तुशास्त्र अपने ठीक रखें। और इसमें इतना ही। देखिए मैं आपको बताऊँ कि ये मेरी जो बोलने की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा है। मैं बहुत ज़्यादा पहले बोलता था, और तो अब एक्चुअल में क्या होता है कि यूट्यूब पे इतना ही आपको मिलता है कि आप बोल के जो है अपनी चीज़ को जो एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो मेरे को सुनने के बाद आप जो है इन चीज़ों में ना जाएं। और देखिए वास्तुशास्त्र को वैसे किताब से पढ़ना चाहिए, धीरे धीरे समझ में आता है। और जो ये 9 ग्रह मैं बताता हूँ या 12 राशियाँ बताता हूँ और जो ये अक्षरधाम वगैरह के दर्शन बताता हूँ, यहीं तक रहना चाहिए। बाकी जैसे कई लोग कहते हैं कि जैसे हमारे ये 7 चक्रास हैं, इनमें हमने ये सहस्त्राष्ट वो कर लिया, वो कर लिया, ये कर लिया, बेकार की बातें हैं। और जो जीवन जैसा है, और हाँ जो ये धार्मिक संत वगैरह हैं, जैसे एक इसमें एक महाराज का वीडियो चलता है, उसमें महाराज क्या है कि ऐसे अपना यहाँ से ऐसे कुर्ता पहन रखा उन्होंने भी ये लोग, तो इसको ऐसा दिखाते हैं कि देखिए ये यहाँ मुझे डॉक्टर ने इतने साल पहले बताया था और मैंने बिना उसके जो है ये करा। ऐसी ट्राई आप ना करें। और मेरे को सुनने के बाद किसी अच्छे कंसल्टेंट को आसपास कोई हो तो उसको आराम से बैठा के तसल्ली से चाय वाय पिला के आप वास्तुशास्त्र पूछें, और आपका जो है इसमें जो है जीवन जो है आनंद में और कल्याण में होगा। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम जब समस्या में पड़ जाते हैं तो हमें कोई बिल्कुल जरा सा जो व्यक्ति है वो कुछ चीज़ समझाता है और हमें जो है समझ में आती है। वरना जीवन में जैसे मैं कई बार लोगों को कहता हूँ कि भाई जो है कि अगले जन्म में अगर तुम ये कोर्ट केस या इन चीज़ों में उलझोगे या अपनी वास्तुशास्त्र ख़राब करोगे, दूसरी शादी करोगे, तो अगले जन्म में तुम्हें जो है भैंस बनना पड़ेगा। और भैंस बन के तुम्हें जो है किसी के जो खूंटे से जाके बनना होगा, फिर तुम्हारा नेक्स्ट बर्थ होगा। तो ऐसा ना करें। और देखिए मनुष्य है, मनुष्य को मनुष्य जीवन ही मिलेगा। आप चाहे किसी भी गांव के आदमी को पूछिए, अगर बाजरे का खेत है, बाजरे का बीज बोएंगे तो उसमें बाजरा ही उगेगा। बाजरे के खेत में आपको जो है कोई ऐसा नहीं है कि आप बाजरा बोएंगे और वहाँ जो है आपको जो है कोई दूसरी खेती हो जाएगी। तो मनुष्य को मनुष्य जीवन मिलता है, और जो मनुष्य है मनुष्य की सोल में ही जाता है। ठीक है, लोग बाग हैं, कई साधु संत महात्मा हैं, जैसे मान लीजिए जिनके पास फैसिलिटी नहीं है वो पटांग देते हैं। अदरवाइज जैसे अक्षरधाम वगैरह आप जो अच्छी जगह हैं जहाँ एक तरह से इतनी सकारात्मक ऊर्जा फैलती है, और जो ये अक्षरधाम में जितने मंदिर बने हैं, कभी मैं वीडियो बनाऊंगा तो बताऊंगा कि इन्होंने जिस स्पीड से मंदिर बनाए हैं, जिस हिसाब से इन्होंने जय स्वामीनारायण करा है, व्यक्ति को देखना चाहिए कि जीवन अच्छा। अगर किसी के पास रुपया पैसा धन है तो आप समझिए, जैसे मान लीजिए हमारे पंडित जी हैं तो ये 2100 तो ये भी दे देते हैं, आप समझिए। और बीए पे इसमें वैसे कोई कमी नहीं, मगर एक बार आप अंदर जाते हैं तो आपके लिए सब कुछ फ्री है।
और कुछ चीज़ें ऐसी हैं इसमें अक्षरधाम में कि आप जब अंदर जाके दर्शन करके आते हैं, वहाँ पानी वानी पीते हैं, जब आप वॉशरूम वगैरह देखते करते हैं, वहाँ पब्लिक को देखते हैं, तो आपको एक लगता है कि भाई हमने जीवन में। और कई बार तो जैसे प्रसाद है, जैसे हमारे जैसे लोग तो जैसे ऐसे हैं कि वहाँ प्रसाद के लिए जाते हैं, तो वो प्रसाद खाने के बाद अंदर एक ऊर्जा आती है। तो इसमें इतना ही। और जय स्वामीनारायण। और देखिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि थोड़ा सुनने के बाद जो है उसमें हमारे को फ़ायदा होता है, और हम जो है उसमें जो है बच के हम निकल जाते हैं। और ये जो अक्षरधाम वगैरह, ये जो BAPS मंदिर वगैरह बने हुए हैं, जब हम दूसरों को घूमते हुए देखते हैं तो हमारे फिर अजीब से जैसे लगता है। और जीवन जो है हमें जो है, और देखिए जब हम किसी 60 या 62 वाले व्यक्ति को देखते हैं और उसकी मान लो मंथली पेंशन आती है तो दुख होता है। तो वैसे ही है, जीवन में ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जो व्यक्ति को जो है उसमें दिक्कत आए। और हमारे जैसे जो नौसिखिए हैं वास्तु वाले, उनको भी कभी कभी सुनना चाहिए, क्योंकि आजकल ये वीडियोज़ जो हैं ऑल्सो ऑल माइट लाइक दिस में जब चलते हैं। इसमें इतना ही, धन्यवाद। क्योंकि इसमें क्या है, कभी कस्टमर आ जाते हैं सामने। और जय स्वामीनारायण। बेसिकली मेरे सामने क्या ये स्क्रीन चलती है, मुझे सिर्फ इतना ही दिखता है। थोड़ा सा इधर घुमाता हूँ, ऐसे घुमाता हूँ, तो इसमें जो है ये हमारे जो अंदर का जो सीन चलता है। और तो खैर इसमें ये है। और पीछे की तरफ जो है, पीछे की तरफ जो है ये मेरे ये मंदिर रहता है, ऐसे करके मंदिर रहता है। यहाँ मेरे पास ये फिशेस रहती है, ये फिशेस जो है रही, ये फिशेस रहती है। देखिए इनके लिए भी हीटर लगाया है, पंप है इनके लिए। सामने की तरफ है तिरुपति बालाजी, और सामने की तरफ मेरे ऊपर जब मैं बैठता हूँ तो ये पंचमुखी जो हनुमान जी हैं वो रहते हैं अंदर का, जैसे मैंने कई बार आपको जो है दिखाया है। और यहीं पे जो हमारे पंडित जी जो है वो कंसल्टेंसी देते हैं, और कई बार जो है मैं यहाँ पे जो है यूट्यूब पे जो है वीडियो बनाता हूँ। इसमें इतना ही, धन्यवाद। और हाँ, कभी कभार हम जैसे इधर वाला है ना श्री प्रभुपाद जी का, हम इस्कॉन में भी चले जाते हैं। ऐसे एक बात बताऊँ कि मैं जिनके साथ हूँ वो पांचों धर्म को जानते हैं, कई धर्म का इनको ज्ञान है, प्रैक्टिकल, अच्छा इनको अनुभव भी है। आप समझिए कि जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो इनको कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनको पकड़ है। तो कई बार जैसे जीवन के अनुभव बताते हैं, जैसे मैं फर्स्ट जब नया नया इनके पास आया था 10 साल पहले, तो इन्होंने मुझे एक चीज़ बताई कि जीवन में कभी भी लोन नहीं लेना चाहिए। तो मैंने कोई 2 व्हीलर भी नहीं लिया, मैंने मोबाइल भी नहीं लिया, लोन नहीं लेना चाहिए। और जो जैसा है प्रैक्टिकल जीवन वैसा बिताना चाहिए, डेली मंदिर के दर्शन करने चाहिए, और व्यक्ति को जो है ये जो ज्ञान संबंधित काम है वो करना चाहिए। बाकी अदरवाइज़ ये लोग फैक्ट्रियाँ माल वाल बढ़ लेते हैं, फिर जीवन भर जो है दुख पाते हैं। इसमें इतना ही, धन्यवाद।